कासगंज की पचनाला गौशाला बनी डेथ चैम्बर। सपा सांसद का बड़ा आरोप, बीमा के लिए जिंदा गायों के काटे जा रहे हैं कान। उत्तर प्रदेश के कासगंज से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर किसी भी संवेदनशील व्यक्ति की रूह कांप जाए। पचलाना स्थित सरकारी गौशाला जो गौवंशों के संरक्षण के लिए बनी थी, अब उनके लिए काल का गिरास साबित हो रही है। चारे पानी के अभाव में तड़पते गौवंश और कौओं द्वारा नोची जा रही जिंदा गायों की चीखें प्रशासन के दावों की पोल खोल रही हैं। इस मामले ने अब राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। एटा के सपा सांसद देवेंद्र शाक्य ने मौके पर पहुंचकर भ्रष्टाचार और क्रूरता के गंभीर आरोप लगाए हैं। पचलाना गौशाला में चारों तरफ पसरा मौत का सन्नाटा और बदबू बता रही है कि यहाँ लापरवाही की सीमाएं पार हो चुकी हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यहाँ ना तो पर्याप्त चारा है और ना ही पीने के लिए पानी। भीषण धूप में अधमरी गायें जमीन पर पड़ी अपनी अंतिम सांसें गिन रही हैं। सबसे विचलित करने वाली बात यह है कि बेबस और जिंदा गायों की आंखों को कौवे नोच रहे हैं, लेकिन सुध लेने वाला कोई नहीं है। इस हृदय विदारक घटना की सूचना मिलते ही समाजवादी पार्टी के सांसद देवेंद्र शाक्य और जिला अध्यक्ष विक्रम यादव अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। निरीक्षण के दौरान जो सच्चाई सामने आई उसने सबको झकझोर कर रख दिया। सांसद ने आरोप लगाया कि यहां भ्रष्टाचार का नंगा नाच हो रहा है। कई दिनों से क्षेत्र की गौशालाओं को लेकर मेरे पास फ़ोन आ रहे थे और आज मैं क्योंकि उस क्षेत्र में था तो मैंने कहा कि जब लंबे समय से एक फ़ोन आ रहे हैं तो मैं पचलाना ही गौशाला में पहुंचा। वहां का जो दृश्य देखा उससे मेरा हृदय बड़ा दुखी हुआ। मेरे घुसते ही मुझे गायों का जो दशा थी वो मंजर दिखा कि गायें अधमरी पड़ी हुई थी, कौवे जिंदा गायों की आंखें निकाल रहे थे, गायों के बच्चे वहीं बगल में तड़प तड़प के मरे हुए पड़े थे, 3-4 गायें दलदल में फंसी हुई थी। मतलब कई गायों के कान कटे हुए थे, कुत्ते नोच रहे थे। तो अगर इस इतनी बड़ी गौशाला की दशा ये होगी तो प्रदेश और हमारे ज़िले में जो और गौशाला है उनकी हालत क्या होगी? क्या प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ देख रहा है? सब कहीं प्रशासन की मिली भगत तो नहीं है? इसमें कौन अधिकारी दोषी हैं, किसको दोष दिया जाए? सरकार तो ये कहती है कि हम गायों को मानने वाले लोग हैं, गायों के लिए आश्रम खोले, लेकिन हकीकत कहीं उसके बहुत परे है। गायें जिंदा थीं और जानवर उनको नोच रहे थे। गाय की आंखों पर कई दर्जनों कौवे और जानवर बैठे हुए थे, उनकी आंखों को जिंदा खा रहे थे। न पानी था और बगल में हजारों एकड़ हरी भरी जमीन भी थी, पेड़ भी थे, लेकिन गाय धूप में बैठी थी। ये भाजपा का नंगा चरित्र है जो कहती कुछ है और करती कुछ है। गाय को माता बताती है, लेकिन जो गौशालाओं की हालत है, एक ये नमूना है या 400 गाँव की हालत है, जबकि प्रदेश में तमाम गौशालाएं बनाई हैं। इसके प्रति सरकार गंभीर नहीं है, न उनको बजट दे रही है और उसके आड़ में कुछ लोग धंधा कर रहे हैं और तमाम पैसा लूट के खा रहे हैं और गायों के चारा का सारा पैसा खा रहे हैं। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जनता में भारी आक्रोश है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि गौवंश संरक्षण के नाम पर आने वाला बजट आखिर कहां जा रहा है? क्या कागजों पर पेट भरने वाली सरकार जमीन पर इन बेजुबानों को तिल तिल मरने के लिए छोड़ चुकी है? कासगंज की इस घटना ने पूरे प्रदेश की गौशालाओं की व्यवस्था पर सवालिया निशान लगा दिया है। अब देखना यह है कि प्रशासन इन गंभीर आरोपों पर क्या कार्रवाई करता है या फिर फाइलों के नीचे इन बेजुबानों की चीखों को एक बार फिर से दबा दिया जाएगा। कासगंज से अशोक शर्मा की एक खास रिपोर्ट।